सभी दोस्तों को नमस्कार। कल अपन पढ़ रहे थे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के। ठीक है, आज कॉम्बिनेशन खत्म कर देंगे। आपको मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए ना, आप उसको जरूर सोल्व करना। बाकी अपन कर चुके थे कहाँ तक, 17 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि आप ट्राई करना। शायद आपने किया भी हो, क्या पता आपको आया हो या नहीं आया हो। आ गया हो तो अब बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो मैं अभी अब बता देता हूँ ये भी यार। आप बोलोगे कि ये बताया नहीं। ठीक है, तो भाई साहब 17 नंबर की बात ऐसी है, कोई भी ट्रायंगल है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, उसमें 3 पॉइंट, एक दो तीन पॉइंट एक साइड है, एक दो तीन चार पॉइंट एक साइड है, एक दो तीन चार पांच पॉइंट एक साइड है। ठीक है, आपसे बोले कि भाई इन पॉइंटों की मदद से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। पहले तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि कोई भी जो ट्रायंगल बनता है ना, उसके लिए कितने पॉइंट जरूरी होते हैं। एक दो तीन पॉइंट जरूरी होते हैं ना, 3 पॉइंट जरूरी। अच्छा चलो ठीक है, तो टोटल पॉइंट कितने हैं, ये देखो टोटल पॉइंट कितने हैं। 4 3 7 और 5 12, 12 पॉइंट हैं। तो भाई ट्राइंगल बनाने के लिए क्या होगा, 12C3 पॉइंट चाहिए। 12C3 चाहिए, तो 12C3 को सोल्व करो आप। 12C3 सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 220 आएगा आपका। करके देख लेना। अब ये चीज भी मैं बताऊंगा कि क्या करना है। 12 फैक्टोरियल अपॉन n-r कितना होता है, 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना होता है, 12 इंटू 11 इंटू 10। ठीक है, और 9 से 9 फैक्टोरियल कट जाता है, कट गया। 9 से 9 फैक्टोरियल कट गया, और ये 3 दूना 6 होता है, 6 दूना 12, 11 दूना 22, 220। अब ये देखो कि भाई जो, देखो मान लो कोई अब ये इतने पॉइंट से इतना ट्राइंगल बन जाएंगे अपने। अभी मान लो ये 3 पॉइंट हैं, ठीक है, कोलिनियर हैं ये, इनसे थोड़ी ना एक ट्राइंगल बनेगा। नहीं बन सकता ना भाई, एक ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता इससे। जो जितने भी पॉइंट कोलिनियर है ना, अपन उसको अलग करेंगे। देखो अब ये आपको क्या करना है, कोलिनियर पॉइंट जो ए बी लाइन है ना, उसका कोलिनियर कितने हैं, 3 पॉइंट है, तो 3C3 कर दो। कर दिया, 3C3 कर दिया। और फिर बी पॉइंट में कितने हैं, 4C3 कर दो। 4C3 कर दिया 4C3। ठीक है, 3C3 कितना होता है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये तो 1 ही होता है। ठीक है, 4C3 कर दिया। और 5 पॉइंट है ना एक में, 5 हैं, तो क्या करोगे, 5C3। भाई ये पॉइंट तो कोलिनियर है, इसको माइनस करने पड़ेंगे अपन को। ठीक है, 220 में से, तभी तो अपना ट्राइंगल निकलेगा। तो 220 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 3C3 कितना होता है 1, 4C3 कितना होता है 4, और 5C3 कितना होता है 5। तो टोटल कितने हो गए हैं, 5C3 कितना होता है, एक सेकंड, 5C3 निकालो भाई साहब। 5 फैक्टोरियल 5C3 5 5 नहीं होता है यार, गलती करवा रहे हो आप मेरे से। ठीक है, 5C3 5 कितना होता है, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, और ये 2 और है, तो ये कितना आ गया, 2 तो कितना हो गया 10। ठीक है ना। अरे यार ये प्लस होगा, देखो ये प्लस, अभी देखो मैंने गुणा कर दिया। तो ये क्या होगा कि देखो मैं आपको समझा रहा हूँ ना भाई, 3 3 पॉइंट आ रहे हैं ना, तो 3 कोलिनियर हैं, इसके प्लस करो और इसमें प्लस करो। ठीक है, कर दिया प्लस, ये प्लस कर दिया, तो कितने हो गए, 10 तो इसके हो गए, और 10 और 4 कितना हो गया, 14, है ना। ठीक है, 14 हो गया। और एक प्लस इसका भी करना पड़ेगा ना, +1। अरे मतलब समझो आप कि भाई 3 पॉइंट है, तो 3C3 हो गया। प्लस करना पड़ेगा दूसरे का भी, क्योंकि दो 3 3 पॉइंट कोलिनियर करने हैं, प्लस करना पड़ेगा 5 को भी। 5C3, तो इसका कितना हो गया 1, इसका कितना हो गया 4, इसका कितना हो गया 10। 10 10 और 4 14 और 1 15। तो भाई 220 में से क्या करना पड़ेगा आपको, 15 माइनस करने पड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा, 205। 205 ट्राइंगल बन सकते हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आया तो मेरे को बताओ, क्योंकि वो देखो 3 कोलिनियर है ना, वो उनका ट्राइंगल बन नहीं सकता, तो इसको माइनस तो करने ही पड़ेंगे अपन को, तो इस वजह से। ठीक है, सिंपल सी बात थी, और यही बात थी बस, सिंपल। तो अपन कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन। बाकी 18th क्वेश्चन में, 18th क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये बताया हुआ है शायद मैंने, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, 18th क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो गया बात। एक क्वेश्चन और था, क्या था वो, 5th नंबर का क्वेश्चन। देखो आपको मैंने शायद कैलकुलेशन में क्या पता कल मिस्टेक कर दी, मेरे को याद नहीं है यार। मेरे को लग रहा है कि गलती कर दी होगी। 9 बॉल निकालनी है, 6 एक में से, 5 6 एक है, 5 एक है, और 5 एक है। तो क्या करना है आपको, 6C3। ठीक है, नहीं 6C, एक सेकेंड, एक एक बॉल कितना, ई जो कंस्टेंट 3 बॉल निकालनी है एक में से, तो 6C3 है ना, इंटू 5C3, 5C3 इंटू 5C3, 5 और 5, हाँ 5C3। तो 5C3 कितना होता है, 5,
5c3 देखो कितना होता है, 5c3 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल की 5 इंटू 4 है ना, 3 फैक्टोरियल को हटा दो, बाकी 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 2 10। तो ये तो हो गया 10, ये हो गया 10, और ये कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल कितना होता है 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, ये हो गया। तो 6 इंटू 4 5 इंटू 4 अपॉन 6 हो गया, तो ये हो गया 20। तो 20 कर दो तो कितना आ गया 2000, इसका आंसर 2000 आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात थी, सिंपल, और कुछ नहीं है बस। तो अपन कर रहे थे 18th नंबर का, 17th तो बताई दिया मैंने आपको, 18th सिंपल है ही कि 3 ब्लैक बॉल हैं, एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल होनी चाहिए। 1 एटलीस्ट का मतलब 1 ब्लैक बॉल निकालनी है, एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल रखनी है। अब इसमें ना जो डिफरेंट टाइप के केस बनाने पड़ेंगे, तो देखो ये पहला केस ये हो जाता है इसमें कि मान लो एक ही ब्लैक बॉल लो अभी, तो ब्लैक बॉल कितनी है देखो, 2 तो वाइट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 4 रेड लिख देता हूँ, और कितनी है, और 3 ब्लैक बॉल लिख देता हूँ। ठीक है, ये दिया हुआ है। अभी एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल तो होनी चाहिए। अभी फर्स्ट केस में एक ही ब्लैक बॉल लो अब अभी, तो एक ही ब्लैक बॉल ली, तो 3c1 ले ली। ठीक है, और इसमें कितना आ जाएगा, 3c1 ले ली, एक ही ब्लैक बॉल ली अपन ने। ठीक है, एक एक तो ये केस आया। फिर 2c1, 2 वाइट बॉल ले लो दोनों की दोनों, ठीक है, और एक एक भी लाल मत रखो, प्लस 3c1, एक एक लाल भी रख लो और एक वाइट भी रख लो। ठीक है, और वो कितनी है 4c1। ठीक है, और एक भी वाइट मत रखो, प्लस ऐसे करते जाओ आप 3c1। ठीक है, एक भी ये वाली मत रखो वाइट वाई, तो ये बाकी यही रख लो इंटू 4c2। ठीक है, ये रख लिया। फिर ऐसा ही केस 3c2 का बनाओ आप, 3c2, फिर कितना इंटू करो, एक है 2c, है ना, ऐसे करते जाओ ऐसे करते जाओ, और जो सब जो है ना एक एक केस, इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा ना वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया 64 आएगा। इसका आंसर खोल करके देख लेना, अगर नहीं आया तो मेरे को बताना। मैंने बताया कैसे करना है और वैसे ही करना है। ठीक है, हाँ। 19th नंबर का क्वेश्चन देखो, ये बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है कि भाई कोई भी पॉलीगन है उसमें 44 डायगोनल हैं, तो आपको बताना है कि वो कितने साइड का पॉलीगन है। अभी देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो भी पॉलीगन में डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल गोनल, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है एन, ये है ना, ये प्रमोट कॉम्बिनेशन से ही आया है, पर आपको मैं सिंपल ही बता रहा हूँ, इतना डीप में पूछेंगे नहीं हो। n n-3/2, यानी देखो मान लो 4 साइज 4 भुजाएं है ना, तो 4 पुट करके देखो, तो 4 पुट किया 4 4 - 3/2, तो कितने आया 2, तो 2 डायगोनल आते हैं 4 में। ऐसे ही उसने अब दे दिया देखो आपको 44, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, डायगोनल के लिए कभी भी क्वेश्चन आ जाए ये चीज ध्यान रखना। अभी आपको डायगोनल दे दिया उसने 44, 44 क्या है n n-3/2। ठीक है, ये है, इसको ये इधर ले गए आप तो कितना आया 88, 88 कितना हो गया 88 बराबर n n-3। ठीक है, 88 बराबर n n-3 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया। ठीक है, अब इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा कि क्या ऐसा क्या पुट करे कि अपन 88 आए। ठीक है, एन की जगह। ठीक है, तो एन की जगह आप क्या पुट करोगे, उससे आपको 88 आए, तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे इसको करने के लिए सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हाँ इसको खोल लो आप, n² - 3n हो गया बराबर 88। ठीक है, अब इसको इधर लेके आओ, तो क्या आएगा n² - 3n - 88 = 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती है तो आप ऐसी देखो, मैं बता देता हूँ क्या करना है। ऐसी संख्या सोचो कि है ना, जिसको ऐड मल्टीप्लाई करे ना तो 88 आए, ऐसी दो संख्याएं सोचनी पड़ेंगी। अब मान लो कि कौन सी दो संख्या हैं, 11 और 8, 11 8 88 होते हैं, और उनका डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो क्या करोगे n² माइनस 11n, है ना, प्लस 8n, ठीक है, माइनस 88 = 0। तो एक क्या आ जाएगा n-11, ठीक है, और n+8 ये आ गया। ठीक है, तो n = कितना आ जाएगा आपका, n = 11 आ जाएगा। -8 तो नहीं हो सकता ना भाई, n = 11 और -8 होना चाहिए था, पर -8 नहीं हो सकता, तो n = 11, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा n = 11। ठीक है, मतलब आपको ऐसी संख्या सोचनी, जैसे 11 है, 11 - 3 करोगे ना आप, तो वो 88 ही आएगा, करके देख लो आप। ठीक है, बात इतनी सी है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 रखो, 8 88 आ गया। ठीक है, n = 11, बात है ना।
या ऑप्शन में मिलेंगे ना आपको, तो वो रख के देख लेना। ऑप्शन भी तो आएंगे ना अरे इसमें, तो ऐसा है नहीं आपको सोल्व करना है, तो आपको ऑप्शन आए तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ आगे करते हैं। हाँ 19th हो गया। अब देखते हैं इसको, मैं दूसरा कलर सेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन देखो कि कोई भी हाउ मेनी डिजिट फॉर्म करनी है आपको, 4 डिजिट है एट ए टाइम। डिजिट 1 2 3 4 5, नंबर मस्ट कंटेन डिजिट 4 and 5, तो 4 और 5 रखना है आपको, वही चीज आती है, तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है बल्कि। 1 2 3 और 4 है, 4 डिजिट है। अभी मान लो इन दो स्थानों पे 4 है और 5 है, भाई 4 और 5 तो रखनी है ही, और कोई रिपीट भी हो सकती हैं, इसमें रिपीटेशन भी है। तो बाकी बची कितनी डिजिट, यहाँ पे बची कितनी डिजिट आ सकती हैं, 6 आ सकती हैं, यहाँ भी 6 आ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 आ सकती हैं, यहाँ भी 2 आ सकती हैं, ठीक है। तो भाई 2 आ सकती है ना, यहाँ पे 4 या 5 भी आ सकती है, यहाँ पे भी 4 या 5 आ सकती हैं, 2 और 2 4 हो गए, और 6 6 36 हो गए, 36 × 4 कितना होता है, 144। तो इसका आंसर 144 आएगा। ये तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, कॉम्बिनेशन के हिसाब से होगा, परमोटेशन के हिसाब से होगा, ठीक है। हाउ मेनी पेज ए सिंगल +1 एंड -सिंगल कैन बी प्लेस इन रो। ये भी देखो परमोटेशन का क्वेश्चन है कि हम देखो प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है ऐसे बोल रहा है, तो कितने सिंगल हैं, 6 तो प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं, तो भाई प्लस के 6 है ना, तो एक तो प्लस यहाँ कर दो, 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 ठीक है। ठीक है 1 2 3 4 5 6, माइनस के कहाँ पे आ जाएगा, एक तो यहाँ भी आ सकता है, 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 यहाँ भी आ सकता है। तो प्लस के कितने हैं 6, तो 6p4 6p6 आ गया, और माइनस के कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और सिग्नल सिग्नल कितने दिए हुए हैं 4, 7p4 कर दो, ठीक है। 6p4 कितना होता है, 6p4 6 होता है, ठीक है। 7p4 कितना होता है, 7 × 6 × 5 × 4, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल है ये, वो 3 से 3 कट गया, तो 7 6 की 42, 5 चौके 20, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है 21, ओके। एक सेकंड रुक जाओ, ओके। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, हाँ 6 प्लस है और 4 माइनस सिग्नल कैन बी प्लेस इन हीरो इफ नॉट 2 माइनस सिग्नल आर टूगेदर, ठीक है, साइन आर टूगेदर, ठीक है। हाँ तो ऐसे करना है, मतलब वही चीज होती है कि भाई कि है ना कि 2 माइनस सिग्नल एक साथ ना आ जाएं, बस सिंपल सी चीज है कि भाई प्लस रो में एक से फिक्स करना है जिससे ये ना आए, ठीक है। तो आपको ये तरीका निकाल लेना है, तो कितना हो गया 4 है ना, तो ये हो गया 6, 6 और कितना, एक सेकेंड, सॉरी यार ये क्वेश्चन है ना अधूरा है अभी, है ना, ये क्वेश्चन अधूरा है, ये पूरा नहीं है ये क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ बाद में, वीडियो के लास्ट में बताता हूँ ये पूरा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ पूरा नहीं आया, मैं उसको बता देता हूँ क्या आया था, ठीक है। मैंने शायद मिसप्रिंट में टाइपिंग में मिस्टेक करी है, पूरा नहीं है यार इसमें, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है कि कोई भी कॉलेज की कमेटी बनानी है जिसमें से 5 स्टूडेंट हैं और 2 प्रोफेसर हैं, ठीक है। 5 स्टूडेंट और 2 प्रोफेसर की, जिसमें से टोटल है 8 स्टूडेंट और 5 प्रोफेसर हैं। हाउ मच कमिटी कैन बी फॉर्म, वही चीज है, बस सिंपल क्या है, 8c5 है ना, 8c5 लेना है और इंटू 5c2 लेना है, बस 5c2 लेना है, इसको सोल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है ना, इसका आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। 8c5 कितना होता है, 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 8 n - r होता है ना वो, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 8 में से 5 गया तो 3 बचते हैं, 3 फैक्टोरियल से ये हो गया, ये तो हो गया 56 इंटू कितना करना पड़ेगा अपन को, 5c2 कितना होता है 5 × 4 × 3 से 3 कट जाएगा, और वो 2 फैक्टोरियल है ही, तो ये 2 इंटू 10 आ गया, ठीक है। तो आंसर आ गया 560, ओके। आपको सोल्व कर लेना है, सिंपल आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 560। 23, अभी देखो ये क्वेश्चन छोड़ देना, अभी मैं बता दूंगा लास्ट में, है ना। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो कि एक कोई भी क्रिकेट टीम है 11 प्लेयर की, जिसमें से 14 प्लेयर
4 प्लेयर कैन बॉल, ईच क्रिकेट टीम मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 2 बॉलर। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई दो। अभी अभी ये पर इस क्वेश्चन में एक ट्रिकी चीज़ है। क्या ट्रिकी चीज़ है? 14 प्लेयर हैं और जिसमें से 4 बॉल कर सकते हैं, इसमें से कम 2 बॉलर लेना है। तो भाई एक बार तो 4C2 ले लो भाई, 2 ही बॉलर लिए आपने, बचे कितने प्लेयर, है ना 4C2। तो भाई एटलीस्ट 2 तो मिलाने हैं। अभी 14 प्लेयर में से 4 में से 2 तो आपने ले लिए, तो भाई 14 में से 10 में से अभी को कितने लेने हैं अपन को, 10C9, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई, एक ये मान लो ये ले लिया आपने 4C3, इसमें ले लिया आपने 10C8, प्लस करते जाना, ठीक है। प्लस एक और ले ली भाई 4C4, 4 बॉलर ले लिए इंटू 10C7। ये आपको ऐसे करके सोल्व करना पड़ेगा। इसका निकाल लेना, फिर इसका निकाल लेना, इसका निकाल लेना। आपका क्या आएगा आंसर? मैं आपको ऐसे करके दे रहा हूँ, आप है ना प्रैक्टिस करोगे तो आपको आंसर ये CC निकालना जल्दी आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 360, करके देख लेना, अगर नहीं आया तो मेरे को बताना, ठीक है। 360 है, ओके। हाँ, और एक सेकेंड, हाँ, और करते हैं अपन अगला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, कितना था, ये हो गया। अभी है कि हाँ भाई, अभी ये क्वेश्चन देखो, ये बड़ा ही मस्त सा क्वेश्चन है कि कितने नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 4 5 6। अभी देखो कितने डिजिट हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 7 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यानी भाई एक प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे 7 डिजिट में एक तो फिक्स करना ही पड़ेगा भाई, एक तो मतलब जीरो नहीं आ सकता बस इस जगह। अगर मान लो आपसे है ना कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे, ये 24 नंबर का क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो देखो इसमें है ना दो तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले तो ये आपसे कोई बोलते कि भाई ये जो डिजिट है ना, ये वाली डिजिट, इससे कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं, पहले ये चीज मेरे को ये बताओ। तो भाई कितने नंबर हैं, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन रिपीट कितने हो रहे हैं, 1 2 3, तो 2 रिपीट हो रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और 4 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये आ गया बात। तो 7 फैक्टोरियल इंटू अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर दिया मैंने इधर। इधर है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कर दिया। इतना बात समझ में आया, इस 3 से 3 कट गया और 2 से ये 2 बार कट गया, ठीक है। तो कितना आया आपका, 5 चौके 20 और 7 छके 42, 42 इंटू 20, 42 इंटू 20 कितने होते हैं, ये क्या है ना यार, एक सेकेंड, और भी कुछ रिपीट हो रहा है क्या इसमें, 3 2 तो है, 4, हाँ, TH, है ना। हम्म, तो कितना आया, 10 ही आएगा क्या, एक सेकंड रुको यार, ये गलती क्या हो रही है, 5 दूना 10 ही तो होते हैं यार, मैंने देखो गलती किया ना। 7 6 42 इंटू 10, 20 कैसे आया, आई डोंट नो 20 क्यों लिख किया, ठीक है। 42 इंटू 10 तो टोटल कितना आया, ये 420, तो 420 नंबर फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई ना, ये कैसे आया, देखो वही आया, अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं ना, 3 तो 2 रिपीट हो रहे थे तो 3 फैक्टोरियल आया, 4 2 हो रहे थे तो 2 फैक्टोरियल आया। तो टोटल नंबर कितने फॉर्म है, 420। पर आपसे ही बोल रहा है कि भाई इससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो मतलब वो जीरो नहीं आना चाहिए फर्स्ट प्लेस पे। तो अगर मान लो मैं फर्स्ट, अभी आपसे मैं सिंपल पूछूं कि अगर मान लो मैं फर्स्ट प्लेस पे जीरो कर दूं तो कितने नंबर फॉर्म होंगे, तो बचे कितने नंबर, 6। तो कितने नंबर फॉर्म होंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर मान लो मैं जीरो नंबर फर्स्ट प्लेस पे रखूं तो कितने होगा, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 हो गया, ठीक है, अपॉन इंटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 3 से 3 कट गया तो बचा कितना, 2 से 2 कटा तो 5 दूना 10, 60। तो 60 आ रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं जीरो को ले ली तो 60 आते हैं। पर आपसे बोल रहा है कि भाई जीरो नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे अपन, टोटल नंबर थे ना 420 में से 60 माइनस कर देंगे, तो बचे कितने आपके, 420 में से 60 माइनस किया तो 360, ठीक है। तो 360 नंबर फॉर्म होंगे। एक तो तरीका ये है, अगर मान लो आपको ये, एक दूसरा तरीका क्या लेना है, मान लो ये बड़ा लेंदी तरीका है। अभी मान लो आपसे बोल रहे भाई जीरो ना लेना है तो एक ले लिया, तो एक एक नंबर लिया तो भाई कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं, वो आपको एक अलग अलग लेना पड़ेगा आपको। तो एक लिया तो फिर कितना होगा, एक मान लो तो 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन, फिर वो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल हो गया। मान लो 2 लिया, 2 इधर ले लिया, ठीक है, बाकी बचे 2 2, तो मान लो 2 ले लिया ना, तो फिर कितना होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 तो उधर आ गया, तो इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से करोगे तो 60 हुआ,
फिर प्लस 80 हुआ और प्लस 120 हुआ तो भी आपको 360 आएगा। समझ में आई बात? या तो उस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, बात एक ही है। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। 25th नंबर का क्वेश्चन देखो। 25th नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है। आपसे बोला कि कोई भी डिक्शनरी है ना, उसमें देखो अभी ये है ना परमुटेशन के क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन के तो लगभग हो गए, 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। एक काम करता हूँ, पहले कॉम्बिनेशन के बता देता हूँ आपको। ये 25th और 26th छोड़ो, मैं अभी आपको बताता हूँ। एक तो वो बताता हूँ और एक ये 2 क्वेश्चन और बताता हूँ। आप 27 नंबर का क्वेश्चन देखो। आप 27 नंबर क्वेश्चन यूँ बोल रहा है कि है ना, कि 37 स्ट्रेट लाइन्स हैं, मतलब 37 सीधी सीधी लाइन है, जिसमें से ए पॉइंट है, कोई भी ए लाइन की ए पॉइंट है। यहाँ से है ना, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ से कितनी पॉइंट जा रही है लाइनें? ए के थ्रू जा रही हैं 13 लाइनें पास हो रही हैं भाई साहब, ए के थ्रू 13 लाइनें। और बी के थ्रू पॉइंट पे कितनी पास हो रही हैं? 11 लाइनें थ्रू बी पॉइंट, यहाँ पे 11 लाइनें हैं ऐसे करके। ठीक है, ये 11 हैं। अभी टोटल 37 लाइन है। ठीक है, और आगे ये क्या बोल रहे हैं देखो क्वेश्चन में, कि नो लाइन थ्रू वन पॉइंट, और कोई भी है ना 3 लाइन, यानी 3 लाइन एक पॉइंट से नहीं जा रही है इनके अलावा। ये तो जा ही रही है, पर इनके अलावा कोई भी लाइन तीन, एक पॉइंट से 3 लाइनें ना जा रही हैं। और ना ही कोई लाइन पैरेलल है, यानी वो कहीं ना कहीं तो क्रॉस होंगी। ठीक है, ठीक है। और कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो ए और बी से भी जाए, ये भी नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई पैरेलल है। आपको ये बताना है कि कितने पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा लाइन का। आप ये चीज को देखो भाई, मस्त क्वेश्चन कितना है। आप ये समझो कि भाई यहाँ से तो 13 लाइनें जा रही हैं ए से, और बी से जा रही हैं आपकी 11 लाइनें। ठीक है, 11 लाइनें, 13 और 11 लाइनें तो यही हो गई। ठीक है, और आपसे यूँ बोला कि 11 और 13 लाइनें हो गई, है ना, है ना। और आपसे बोला कि भाई टोटल 37 लाइनें हैं। अभी 37, अभी दो टकराने के लिए 2 लाइनें चाहिए, 37 C2। अभी 37 C2 कितना होता है? 37 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 35 फैक्टोरियल। इतनी लाइनें आपस में टकराएंगी, टकराएंगी ना। तो 37 C2 निकालो पहले। 37 C2 कितना हो गया? इसको किया अपन ने तो 37 इंटू 36 अपॉन 35 फैक्टोरियल, 35 फैक्टोरियल कट जाता है, 2 है, 18 है। 18 इंटू 37 किया तो अपना कितना आया? देखो 18 इंटू 37 किया तो, पर आपको है ना इसमें देखो कम करनी पड़ेंगी लाइनें। क्यों क्यों कम करनी पड़ेंगी? ये देखो है ना 37 है ना, अभी पर आपको है ना देखो ये क्या है कि भाई ये 11 लाइनें और 13 लाइनें है ना, आपस में क्रॉस हो रही थी। ठीक है, 13 C2, भाई 13 C2 लाइन है ना टोटल, तो भाई 13 C2 तो है ही। अब आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, क्योंकि जो लाइनें भाई ए से पॉइंट हो गई तो वो आगे जाके क्रॉस थोड़ी ना कर रही हैं, ना ही वो बी से कर रही हैं। तो भाई 13 C2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 11 लाइनें वो ए से क्रॉस हो रही थी, माइनस फिर 11 लाइनें बी से थी, तो 11 C2 थी। ठीक है, फिर ये दोनों पॉइंट है ना ए और बी, इनको भी प्लस 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी तो दोनों तो काउंट होंगे ही आपके। तो आपका ये इक्वेशन बन गई। तो इसको अपन सोल्व करेंगे ना, आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 535। करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपना वो पहला निकाला था ना मैंने, इससे पहले जो भी निकाला था ये भी निकाला था, उसको आप करके देख लेना, ये आपको ही आएगा। क्योंकि देखो 13 C2 मतलब 2 लाइनें क्रॉस करने के लिए 2 लाइनें चाहिए, टोटल 37 लाइनें हैं टोटल। तो क्रॉसिंग तो ये होनी चाहिए, पर क्या है कि भाई भाई 13 ए से पास हो रही हैं, तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। और 11 लाइनें बी से पास हो रही हैं, उनको भी माइनस करना पड़ेगा। कर दिया, और ए और बी का 2 ऐड करना पड़ेगा, तो आपको 535 लाइन आ जाएंगी। देखो समझ में आया नहीं समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे, ये कोई दिक्कत है नहीं, पर टफ क्वेश्चन था ना, इसलिए मैंने आपको बताया। अभी आप देखो कि 28, 29 और 30 क्वेश्चन है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस होते हैं, कि मान लो कोई भी चीजें है ना आपस में बांटनी हो तो कितने तरीके से आप बांट सकते हो। देखो उसके लिए आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ। ये चीज देखो आप, ये चीज रखो, आपको माइंड में ये रखना है कि मान लो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, 5 और 7। ठीक है, 5 बॉल एक जने को देनी है, 7 बॉल एक जने को देनी है। तो कितने तरीके उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा? 5 और 7 कितना होता है? 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, सिंपल। और वो 2 हैं आपस में, तो वो 2 तरीके, भाई एक को 5 मिल रहे हैं, दूसरे को 7, फिर पहले वाले को 7 दो, दूसरे वाले को 5, तो वो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपल है ये। यही चीज इसमें बोल रहा है, आप देख लेना, यही चीज इसमें बोल रहा है। अभी ध्यान से पढ़ लो इसको, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। देखो ये ध्यान से देखो कि ठीक है, m प्लस n ऑब्जेक्ट है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लो कोई बोल दे कि a को 5 आम देने हैं, b को 7 आम देने हैं, तो कितने तरीके से दे सकते हैं? तो भाई 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, और आपस में a को तो इस तरीके से मिले,
ठीक है। फिर आप बी को भी तो 7 मिल सकते हैं, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। एक तो तरीका ये है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता ना, अलग अलग होते हैं। तो अभी मान लो आपसे कोई बोल दे कि भाई इक्वली ही डिवाइड करने हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब 10 आम है, 5 ए को देने हैं, 5 बी को देने हैं, आप उसको कैसे करोगे? तो उसको करेंगे कि भाई 5 5 देने हैं, 5 एन की, ये देखो ये बी देखो ये 5 5 देने हैं, तो क्या करेंगे 5 इंटू 5 10 होता है, 10 फैक्टोरियल कर देंगे अपन, अपॉन क्या कर देंगे कि 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल इतने तरीके से दे सकते हैं। ठीक है ना? ये सिंपल ये हो जाता है अगर मान लो इक्वली हो तो। ओके, ये हुई बात, है ना? ठीक है। और अब इस चीज को पढ़ लो आप, और मान लो वो तीन है ना, तीन ऑब्जेक्ट हैं, तो 3n अपॉन 3n का फैक्टोरियल हो जाता है अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाता है। तीन को आपस में एक साथ देंगे तो वो आपस में भी एक्सचेंज होगा, तो वो 3 से 3 फैक्टोरियल हो जाता है, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना? कितना हो जाता है 3n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का क्यूब। ठीक है, ये हो जाता है। ये बड़ा टफ है अगर आपको समझ में, वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, मान लो पूछ भी ले तो मैं लेके चल रहा हूँ, ये बहुत मतलब बहुत ही हार्डेस्ट लेवल के समझ लो आप क्वेश्चन है। ठीक है। और मान लो तीन ऑब्जेक्ट हैं, उनको ऐसे ग्रुप में दिया हो कि भाई एक को दो 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 दे दी बोले, है ना, और तीसरे को तीन बोले दे दी, तो आप कैसे करोगे? तो 2 इंटू 3 कर लोगे, 6 वे हो गए, फिर अपॉन दो दो दो, और फिर वो तीन है ना, उसको 3 से करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। ये देखो ये तरीका। ठीक है, ये डी डी वाला देखो। ठीक है, ये डी। और ई ऑप्शन है कि भाई कैन बी एम ग्रुप इन द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो फिर मान लो ये दिया, फिर उसके बाद ये हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, समझ में आया आपको? तो बात इतनी सी है और कुछ नहीं है। अभी यही तरीके से क्या है कि क्वेश्चन है, देखो पिछले वाले, है ना, 28 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई 12 बॉल है, दो बोई में डिवाइड करनी है, वन रिसीविंग 5 एंड अदर रिसीविंग 7। तो 12 बॉल है, तो मैंने क्या किया कि 12 फैक्टोरियल कर दिया, 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे? एक को माला 12, 12 बोले ना, एक को मिली 12c5 मिली, तो इसको सोल्व करोगे ना आप, तो क्या आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। इस तरीके भी से कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, कर सकते हो, है ना? ये कह दिया। अभी आपको क्या कि भाई दो लोग हैं ना, ठीक है, दो लोग हैं, देखो एक तरीका तो ये है 12 फैक्टोरियल, और ये हो गया, हाँ हाँ, ओके, और दूसरे को मिली 7 बोले। ठीक है, तो अभी ये दूसरा को क्या करेंगे भाई, पहले वाले को 5 बोले मिल रही हैं, तो ये तरीका हुआ, दूसरे वाले को 5 मिली बोली तो 2 फैक्टोरियल अपॉन, इससे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका आंसर ऐसे आ जाता है। ठीक है, अगर इसका आंसर आप करोगे तो कितना आएगा 1584। समझ में ही बात? सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है कि भाई दो लोगों में 12 बोलों को डिवाइड करना है, तो एक को मिलेगी मान लो 12c, इसको दे दी कितनी बोले 5, दे दी 5 बोले। ठीक है, और दूसरे को मिलेगी 7 बोले, ऑटोमेटिक मिल गई। अभी प्लस करना पड़ेगा ना भाई, अभी दूसरे को भी तो 5 मिल सकती हैं, तो 12c5 दो बार करना पड़ेगा, बस सिंपल सी चीज़ ये है। तो क्या हो गया 12 इंटू 12c5, बस सिंपल सी चीज़ ये है, वो फॉर्मूले का मतलब यही होता है। ठीक है, अभी दूसरा 29 नंबर का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि नो डिफरेंट टॉयज हैं, जिसमें 4 लोगों को बांटने हैं। ठीक है, 4 लोगों को बांटने हैं, जिसमें से क्या है कि जो 3 बड़े लोग हैं ना, उनको तो दो 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 देने हैं, और जो सबसे छोटे वाला है ना, उसको 3 देना है। पहले सबसे छोटे वाले को 3 दे दो आप, 3 दे दिया तो कितना दे दिया 9c3 दे दिया आपने, दे दिया 9c3, 3 दे दिया। अब बचे कितने, 6 खिलौने बचे, तो 6 खिलौने कितने लोगों को बांटने हैं 9c3 में? अभी 6 खिलौने बचे ना आपको, तो कितने लोगों में बांटने हैं आपको? ऐसा करना पड़ेगा, देखो 6c2, है ना, एक को दिया 6c2, फिर दूसरे को दिया 6c2, है ना, फिर तीसरे को दिया 6c2, ये दे दिया 6c2 6c2 6c2, यही दिया आपको। ठीक है, ठीक है, हाँ, मतलब ऐसे दिया आपने। ठीक है, एक को दिया 62 में दे दिया, दूसरे को 62 और तीसरे को 62। तो मैंने आपको ये बताया था ना कि मान लो इस तरीके से देखो, आपको 3 इक्वली बांटने ना ये, तो 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल हो जाता है। ये हो गया आपका, यही होगा ना आपका यार।
ठीक है, तो क्या हो गया, देखो इस तरीके से लगाएंगे ना अपन। तो भाई एक को तो दे दिया 9c3 दे दिया, अभी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 बार था, तो 2 फैक्टोरियल को अपन ने क्या कर दिया, 3 बार ऐसे क्यूब कर दिया, क्योंकि वो दो 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 फैक्टोरियल हैं, इंटू ये 3 फैक्टोरियल ये कर दिया। तो आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करना है, मैंने आपको बताया था ना, देखो ये तरीका, ये ये वाला बी सी, देखो सी, इसमें सी को ध्यान से पढ़ो, जो सी लिखा हुआ है ना इसको ध्यान से पढ़ो, कि मान लो ये देखो सी का ये अगर मान लो तीनों बराबर हो, तो हाउ वेर एनर्जी इक्वल टू अमंग द 3% इन वेज, इन इन वेज में इनको अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है। इतना ये सिंपल है भाई, इस वे में अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, कर लिया, ठीक है। तो ये तरीका आपका आ गया, तो ऐसे करेंगे अपन, ठीक है। और ऐसे कर लिया, तो आप इसको सोल्व करोगे, 9c3 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, तो आंसर आपका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही ये वाला 30 नंबर का क्वेश्चन है, कि देखो आपको ये समझ में नहीं आया ना, तो ये आएंगे भी नहीं कभी। मान लो आपको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा वो करना है ना, तो ये तरीका लगता है इनमें, अगर आप ऐसे करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत सारे तरीके होते हैं, पर ये शॉर्टेस्ट मेथड होता है। अभी देखो ये 5 ग्रुप वाला है ना, ये देखो 10 10 10 5 और 15 और 5, तो टोटल कितने प्रोडक्ट हैं, 50 ऑब्जेक्ट हैं, तो ये क्या आ जाएगा 50 फैक्टोरियल, तो डिवाइड करना है ये आपको, 50 फैक्टोरियल करना है, 10 10 10 के 3 है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 कर दो, ये कर दिया, है ना। एक एक कितना है, 15, 15 है फैक्टोरियल, ठीक है, एक 15 फैक्टोरियल, इसको कर दिया 15 को फैक्टोरियल से, ठीक है। और एक को देना है आपको क्या, 5, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अभी ग्रुप कितने बने हैं, टोटल ग्रुप बने हैं 3, तो 3 फैक्टोरियल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 कोई भी हो सकते हैं ना। और टोटल लोग कितने हैं, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका सॉल्यूशन ये आएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये आएगा, आप ये करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से किया जाता है वो, तो कोई भी तरीका हो तो सिंपल यही होता है। जैसे मान लो ये भी है ना 9 वाला भी, तो 9 वाला भी आप इसी तरीके से करोगे तो भी यही आएगा। पहले पहले इसमें पर क्या है कि पहले वाले को आपको 3 बोल देनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद बची 6 बोले, उसके लिए आपको फिर ये लगाना पड़ेगा 6 फैक्टोरियल, दो तो दो है ना, तो 2 फैक्टोरियल एक को, फिर 2 फैक्टोरियल एक को, फिर 2 फैक्टोरियल एक को दे दिया। अभी लोग कितने हैं टोटल, 3 ग्रुप, 3 लोग हैं ना, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर ऐसे आ जाता है, सिंपल सी चीज़ है, इसको सोल्व करोगे तो आपका अपना आप आ जाएगा आंसर। इसको सोल्व करोगे ना आप, ऐसे क्या आएगा, देखो 9 × 7 × 6 फैक्टोरियल, इंटू 6 फैक्टोरियल है ही, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल है ये, ठीक है। इस 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, कट गया। इन 3 को ऐसे काट के इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, सिंपल सा है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं टिपिकल से, आप उसको पढ़ोगे ना थ्योरी को, आपको समझ में आ जाएंगे, नहीं आया तो मेरे को बता देना, वापस समझा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। एक क्वेश्चन अपना बच जाता है, कौन सा, ये अपन ने कौन सा किया था, एक तो छोड़ दिए थे अभी बीच में, कौन सा छोड़ा था, हाँ इसमें ही छोड़े थे ना। एक तो है 20 और ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, असेसिनेशन। देखो ये असेसिनेशन का क्या है कि एस 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 4 एस साथ में आनी चाहिए, तो आप है ना 4 एस को एक साथ रख लो, बच्चे कितने वर्ड उनको आपको अरेंज करना होता है। एक को ये समझ लो ये है एस 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 एस, एक एक वर्ड इनको मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड हैं, 13 में से 7 गए तो 9 वर्ड बचते हैं, ठीक है। तो भाई 9 और एक 10वां वर्ड ये है, 10वां वर्ड है, तो वो समझ में आ गया 10 फैक्टोरियल है, आपस में एक्सचेंज होंगे। अभी इसमें देखो कितने ए हैं, 1 2 3, एक दो और 3 तो यहाँ हैं, तो 3 फैक्टोरियल आ गया। और एस के अलावा आई कितने हैं, 1 2, 2 आई हैं, तो 2 फैक्टोरियल ये आ गया, और 2 एन है तो 2 फैक्टोरियल ये आ गया, ठीक है। टी और ओ है, तो ठीक है, इसको सोल्व करना पड़ेगा अपन को। इसको सोल्व किया तो आपका आंसर आ जाएगा 26 का 15 12 00, समझ में आया। ऐसे सोल्व करना होता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, असेसिनेशन हो गया। अभी ये 25 नंबर का क्वेश्चन है,
25 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई अगेन है ना, कोई भी वर्ड बना हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है वैसे। अगेन है ना, अगेन, तो अगेन में अगेन से कोई भी वर्ड बने हुए हैं अगेन से, तो इसमें है ना जो 50th नंबर का वर्ड कौन सा होगा। 50th नंबर का वर्ड निकालने के लिए आपको क्या, पहले तो ये देखो इसमें वर्ड कितने बनेंगे अगेन में, 1 2 3 4 5 वर्ड हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 ए आ रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, ये 2 से 2 कट गया तो 5 चौके 20 दिए, टोटल 60 वर्ड बन रहे हैं 60। ठीक है, तो भाई ए से अभी आपको देखो 50th नंबर का निकालना है, तो पहले ए से देखो, ए से कितने वर्ड बन रहे हैं, ए रख दिया तो बचे कितने वर्ड 4, तो 4 फैक्टोरियल तो ये आ गया भाई, ए से बनाया तो कितने हो गए 24 वर्ड, तो ए से शुरुआत में ही बन गए। ठीक है, अभी ए के बाद क्या आता है, ए के बाद ठीक है, ए रखा, बाकी 4 बचे तो 24 हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी आया, जी आया, जी मान लो आपने एक प्लेस पे जी रख दिया, बचे कितने 4 फैक्टोरियल अपॉन, अभी 2 बार ए आएगा ना उसमें तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसमें इसमें के कितने आ जाएंगे 4 तिया 12। ठीक है, 12 इससे हो गए, 24 इससे हो गए, तो 24 और 12 12 हो गए। अभी देखो कितने बना दिए जी से, अभी आई से बनाएंगे तो आई से भी फिर 12 ही वर्ड बनेंगे, 12 आई से बन गए तो कितने हो गए, 12 12 24 जो है 48, 48 वर्ड तो आई से हो गए। अभी 49वां वर्ड क्या आएगा, एन आ गया, एन आ गया, फिर उसके बाद क्या आता है, डिक्शनरी में पता है ये आपको, एन ए, ये वाला तो 49वां वर्ड आएगा, कौन सा, एन ए, एन ए डबल ए आ गया ना। फिर देखो ए के बाद क्या है, जी है, फिर उसके बाद क्या आता है, आई आता है। ठीक है, नागी, नागी आ गया, ये कौन सा हो गया 49th, और 50th वर्ड पूछा है तो आपका क्या आ जाएगा, एन एन ए आई जी, नाइक, ये वाला 50th वर्ड आ गया। भाई ऐसे भी निकाल सकते हो ना, 48 तो हो ही गया, 50th वर्ड एन से स्टार्ट होगा तो ये हो गया। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आगे होगा आपको समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये मैंने बहुत किया था उस टाइम पे पढ़ते थे ना तब। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बचा कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बचा है ये वाला, 21 नंबर का क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अरे इसमें क्या है कि वो चूज करना होता है, सिंपल चूज, चूज लिख दो आप, इसमें चूज है मतलब आप इसमें सेलेक्ट करने हैं सिंपल, यानी इसमें कॉम्बिनेशन लगाना, ना कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसमें चूज करने हैं, सिंबल बनाने होते हैं ना उसमें कॉम्बिनेशन होता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो अभी देखो आपने 6 किया, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस के सिग्नल है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए, तो माइनस के सिग्नल कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे लगा तो -6 और एक यहाँ पे लगा तो 7, तो 7 सिग्नल माइनस के लग सकते हैं, 7, तो 7 वैकेंट है सीटें, तो 7 वैकेंट सीटें हैं तो कितना आ जाएगा 7C4, इसका 7C4 आ जाएगा इसका। ठीक है, 7C4 कितना होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल है इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये है, ये से ये कट गया, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 से 6 कट गया तो कितना हो सकते हैं 35, तो 35 हो सकते हैं। सिग्नल बनाने हैं सिंबल्स से आपको, ठीक है, हाउ मेनी वेज सिग्नल्स टुगेदर, सिग्नल बनाने होते हैं ना, तब क्या होता है कि सिग्नल बनाने हैं, सिग्नल, आपको ये समझो सिग्नल बनाने हैं। ठीक है, तो आपको ये बनाने हैं कि कितने होता है, अगर मान लो ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसमें आगे ये है कि भाई कितने सिग्नल बनेंगे। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हो गया कंप्लीट। आप है ना ये वाला सोल्व कर लेना। हाँ ये ठीक है दोस्तों, तो अपन को आपको ये 14th क्वेश्चन ट्राई करने हैं, सबके मैंने आंसर आपको बता ही दिए, आपके आंसर का तो मैंने पीडीएफ भी डाल दिया, आपको ये आंसर करने हैं। ठीक है, सारा अगला अपन नेक्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी करेंगे, प्रोबेबिलिटी को ख़त्म करते हैं, जल्दी ही ख़त्म करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, और इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि कोई कितना क्वेश्चन समझ में आया, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आया, वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।